पति पत्नी तो वही है कि जो घर में रह करके बड़े प्रेम से प्यार से आपस में बातें करें। संसार की बातें भी करनी पड़ती है, खट्टी मीठी बातें भी करनी पड़ती है, हमारा संसार का नियम है। कभी माताएं खाना बनाने लग जाती हैं तो पुरुष अगर बाहर में बैठा है और देख रहा है कि बेटे ने मल त्याग दिया है, उसी समय कहती तू रोटी छोड़ दे, उस मल को साफ कर। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। ये तो अंदर खाना बना रही और क्या बेटा एक पत्नी का ही है, पति का नहीं है। और सबसे पहले जब कहीं नाम की बात आती है तब कहता हूँ मैं इसका बाप हूँ, इसका पिता हूँ। उस समय तो अपना नाम याद कराते मैं इसका बाप हूँ, इसका पिता हूँ। और जब मल साफ करने की बारी आती है तो कहने का तात्पर्य भगवान ने भी अपने पुत्रों का मल साफ किया है, मैं आज इनका साफ करूंगा जब मेरा अंतिम समय आएगा। अंतिम समय माने भगवान 125 वर्ष तक रहे, अंतिम समय आएगा तो ये भी मेरे मल को साफ करेंगे। याद आएगी जब मेरे माता पिता ने हमारे मल को साफ किया है तो हम भी करेंगे। ऐसा हर पुत्र को करना चाहिए सेवा, ये भगवान ने दिखाया। अलग अलग जाकर के नारद ने सब चीज देखा कि मिल करके जो कार्य किया जाता है, जैसे प्यारे सुने संसार में रह करके कहते हैं गाड़ी डिब्बा है पर नीचे बिना टायर के गाड़ी चल नहीं सकती है। दोनों एक जगह के मिलकर चलेंगे तो घर की गाड़ी से ढंग से चलेगी, नहीं तो गाड़ी का पहिया वहीं रुक जाएगा। सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाया जाता है। नियम देखे भागवत में क्या आया है, शिव पुराण में भी नियम है। सबसे पहले नंदी को जल चढ़ाया जाता है। नंदी क्या है? द्वारपाल। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कोई डेट मिलने चला जाएगा? सोचो, ये सचिव के पास भी जाओगे, ये विधायक जी के पास भी जाओगे तो उनके भी कोई ना कोई बाहर होंगे। ये किसी अधिकारी पास जाओगे डेट चले जाओगे कि हमारे पास सुनो महाराज, पहले उसके सिपाही के पास जाना पड़ेगा, उसके द्वारपाल के पास जाना पड़ेगा, तब वो सूचना देगा आप यहीं पे खड़े रहो 1 मिनट, बजट में ऊपर तभी जा पाओगे, थोड़ा देर हमसे मिल लो पहले। तो उसके बाद जो है जब सिपाही से मिलते हैं तो वो बाहर आता है, तब उससे कहते हैं कि महाराज बुला लो और हम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले नंदी के ऊपर जल चढ़ाएं, तब अंदर भगवान शंकर के पास जाकर कहता है कि आपका भगत आया है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। महिला है तो बाएं कान में अपनी मनोकामनाएं कहें, जो आपकी मनोकामनाएं हैं। कौन से कान में बोलना चाहिए नंदी के? बाएं कान में। क्यों? बाएं अंग नारी का शुभ माना गया है। और पुरुष है तो दाहिने कान में अपनी मनोकामनाएं नंदी से कहें। और भगवान शंकर से डायरेक्ट कहोगे तो भगवान शंकर कहते हैं भैया मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि फाइल तो बाहर से आती है, फाइल चैनल जाते हैं, डायरेक्ट फाइल पहुंच जाती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पास पहुंच जाती है डायरेक्ट, कोई नहीं कोई पकड़ाने वाला। तो फाइल तो बाहर से आती है, तो जब वहां से फाइल आती है तब तक जब तक उसके कान में बोल दो, लोग क्या करते हैं चढ़ा देते हैं, तब लास्ट में कहते हैं नंदी साहब क्या कहोगे? आगे मिल करके वापिस चल गए जल चढ़ा के, और अब जाकर के तुम नंदी के कान में कह रहे जाते समय, नंदी कह रहा मेरी बस की बात कुछ नहीं, अब तो फाइल ये की चढ़ी। तो कहने का मतलब पहले कह दो, जब तक तुम अंदर जाओगे तब तक तुम्हारी फाइल पास हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पास हो जाएगी। अंदर जाओगे तो उसके बाद सबसे पहले फिर गणेश जी को, फिर गौरी को, तो कार्तिक इत्यादि उनको चढ़ाओ। लास्ट में प्यारे से बड़े सुंदर से नाग देवता ऊपर रहते हैं, उनमें जल चढ़ाओ, और फिर जाकर के नीचे भगवान शंकर के पास हो। तब कहो पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथा सर्व पाप हरो भवः। तो भगवान शंकर जो है सभी पापों को हरण करते हैं। ऐसा नियम हमारे को होना चाहिए। करेंगे ना कल से? हम तक पता भी नहीं है तो दोष भी नहीं लगता, पर ऐसा करेंगे, भागवत के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। ऐसे ही प्रभु जो है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक सुखदेव जी महाराज के पति पांडव को वासुदेव का नाम का एक राजा भी रहता था। ये अपने आप को भगवान मानता था, बड़ा नटखट था। जब द्वारिकाधीश के पास बहुत सारी भीड़ जाने लगे, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, तो इसने अपना द्वारिकाधीश जैसा भेष बना दिया, अपने हाथ में लकड़ी का चक्र लगा दिया, अपने पास बड़ी सुंदर से जो है वही जो है सुंदर लाइट फिटिंग कर दी, टेक्निकल काम शुरू कर दिया, और अपने आप जैसे द्वारिकाधीश अपने सिंहासन में बैठे रहते इसी प्रकार इसने भी सिंहासन बना दिया। सामने से जो भी आता सबके सामने सुंदर से प्रवचन करता। द्वारिकाधीश भगवान ध्यान रखना, देखो अगर जल्दी आपकी मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करनी है तो भगवान शंकर की आराधना करें। किसकी करें? विद्या की प्राप्ति करने के लिए, या पुत्र प्राप्ति करने के लिए,
तो सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए इन चीजों के लिए? भगवान शंकर का। और कहते हैं पारमार्थिक लाभ के लिए अगर मोक्ष चाहते हैं तब भगवान विष्णु का, नारायण का अर्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर तो देखते नहीं सामने कि चेला कैसा भी है, बस इसने जल चढ़ा दिया प्रसन्नचित हो जाते हैं। लेकिन हमारा नारायण जैसे कुम्हार अपने घड़े को ठोक पीट करके देख लेता है पका है कि कच्चा है। अब इसके मन में कोई छल कपट तो नहीं है, अभी थोड़ा कच्चा न रह जाए, बाद में कहीं फूट जाएगा तो व्यापारी वापस कर लेगा। तो इसी प्रकार से नारायण का जब भजन करते हैं पहले वो भक्त को सही ढंग से देख लेगा। अगर थोड़ा सा कहीं छल कपट है तो फिर भक्त को त्यागना शुरू कर देते हैं। उसमें समय लगता है, नारायण को पाने में बहुत समय लगता है, लेकिन भगवान शंकर को ब्रह्मा को पाने में कोई समय नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी राक्षस हुए आज तक किसी ने भी नारायण का भजन नहीं किया, न जब किया न तब किया। किसके किया? ये तो भगवान शंकर का, और यह क्या होगा? ब्रह्मा जी का। और इनका तपस्या इनकी कर लो, ये मनोकामनाएं आशीर्वाद दे देंगे, और फिर नारायण तो इनके अंडर में आई जाते हैं, उनके पास कहेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से पांडुरंग नाम का वासुदेव था, रोजाना भगवान का भजन नहीं अपना भजन गाता था, कीर्तन भी गाता। ओम जय पांडुरंग वासुदेवा, स्वामी जय पांडुरंग वासुदेवा। आरती में उतारता था, अपना नाम लेता था पांडुरंग का, पर वासुदेव किसका नाम है? भगवान द्वारिकाधीश का। रोजाना इसका ऐसा चलता रहता था, लेकिन भगवान अपने प्रजा को देख रहे हैं कि नारद जी आए, बोले प्रभु आप लोग इस संसार में द्वारिकापुरी में आए हैं तो पापियों का उद्धार करने के लिए। देखो आजकल यहाँ भीड़ कम हो गई कि नहीं तुम्हारी द्वारिकापुरी में? तुम्हारे सुधर्मा नाम की सभा में भगत लोग कम हो गए कि नहीं? बोले हाँ आज कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है भीड़ चार में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा लग गया, अरे बाबा ये बड़ा सुंदर है भाई, इसका तो नाम है। तो मनुष्य क्या करता है, जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहीं चल देता लग जाता है। भाई आजकल जो है कुछ बाबा जो है बंदी घर में बंद है कि नहीं है, हजारों इनके जो है भगत थे, पर आज कहाँ चले गए? जिस समय गुरु भी फंस जाता है उस समय भक्त भी हाथ खड़े कर देते हैं। आप गुरु जी हमारे बस की बात नहीं बचाने की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनूहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैते मोक्षदायिनी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अनादिनिधनो देवा शंकर चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं प्रेत मोक्ष प्रदो भव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सहपाठियों, साथियों, माताएं, बहनों, आज ये बहुत बड़ा कार्य जो है हमारे पवार बंधु ने जो है संपन्न किया है, और आपके सहयोग से जो है सभी लोगों का सहयोग रहा। शांति पूर्वक आपने ये कथा सुनी। पितृमोक्ष के लिए जो है विशेषता, जो हमारे पितृ जो है कहीं इधर उधर भटक रहे हैं किस पुस्त के, उनकी सदगति के लिए जो है विशेष कर ये पर्व किया जाता है, ये जो है भागवत पुराण किया जाता है। और यहाँ पर हमारे आचार्य जी व्यास जी जो हैं डोभाल जी, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया, गढ़वाली में समझाया, हिंदी में समझाया, हर प्रकार से जो है उनको समझाया है। तो यही है एक सत्संग जो है सबसे बड़ी चीज। समझ रहे हो कद्दू दे रहे कनकनार खाना है कनार जी, ये नहीं देखना कनकनार खाना। अरे कद्दू देना दीपक एक पत्ता इधर देना यार। अच्छा तुमने मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो कद्दू ये पत्ता लगा हार के ना लगा अभी तक मारो अभी तो काम हां अभी पत्ता इधर में चप्पल शुरू कर देगा बस बस मत कन बात तो नहीं फोन इधर वीडियो बनेगा भैया तुम देख मैं बच्चे बोला ना ओए ना बजाओ घंटी आवाज तो मिले
तुम्हारा आवाज कम आ रही क्या? लगा टिक्को लगा, टिक्का लगाओ ना, टिक्का लगाइए। आज हो गया दोस्तों भागवत समापन और आज बन रखा है खाने में पूरी, खीर, कद्दू, राजमा की दाल, चावल, हलवा और ये आलू की सब्जी। तो चलिए खाते। ओके